Let's do some of the numericals related to series and parallel combination of resistors. The very first question is, calculate the equivalent resistance between A and B. A और B, तो यहाँ पे ये मेंशन नहीं हुआ, तो A पॉइंट इसको मान लो और B पॉइंट इसको मान लो, ठीक है ना। तो A और B के बीच में आपको बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी। तो ये ओम में है सारी चीज़ें, 7 ओम, 5 ओम, ये ओम, ठीक है। तो देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन करते हो, हमने कैपेसिटर्स में भी क्वेश्चन किए हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका जो करंट है वो ए से फ्लो कर रहा है और फ्लो करे के ये करंट आपका इस तरीके से मूव करेगा, बी तक जाएगा। अब सर्किट आपका क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका करंट फ्लो करेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पे दिया है, मान लो, ठीक है, तब ये करंट फ्लो कर रहा है। ये हमने पोटेंशियल, क्योंकि ए और बी के बीच में पूछ रहा है ना, इसका मतलब ए और बी के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो अब सर्किट कौन सा कंप्लीट हो रहा है? ये वाला सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ये वाला सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। इधर जो करंट जा रहा है उसका कोई एंड पॉइंट तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये करंट कहीं नहीं जा रहा एक्चुअल में देखा जाए तो, ठीक है। तो अब ये वाला सर्किट लोगे आप सिंपल, तो ये आपका ये जो 4 ओम का रजिस्टर है, ये आपकी कोई भी रेजिस्टेंस इस सर्किट में ऐड नहीं करेगा। क्लियर है ये चीज? तो सिंस 4 ओम इज नॉट कनेक्टेड एनीवेयर, देयरफॉर देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्योंकि कनेक्टेड नहीं है 4 ओम कहीं पे, तो इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आप ए और बी के बीच में किन किन की वजह से आएगी? 7 ओम और 5 ओम, इन दो रजिस्टर्स के वजह से आएगी। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा इसका? ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। ए से करंट गया और ये एक रजिस्टर आ गई 7 ओम, और एक रजिस्टर ये आ गई 5 ओम, ये 5 ओम। तो देखिए सेम करंट आपका चल रहा है, और करंट आपका अगर सेम चले थ्रू आउट, तो सेम करंट किस में होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। तो इसकी एक इक्विवेलेंट सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगी आपके पास ए और बी के बीच में, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? आर सीरीज। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं? रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड कर देते हैं। तो 7 + 5 दैट इज 12 ओम। क्लियर है? तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गई। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब इसमें भी ए और बी, तो इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखनी है। तो मान लीजिए करंट आपका इस तरीके से फ्लो कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? यहाँ से करंट गया, यहाँ पे करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे आपका करंट फिर से इकट्ठा होगा। तो देखिए इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखो तो हम क्या देखते हैं कि करंट यहाँ पे जो है डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। इस वाले लूप में कोई भी रजिस्टर नहीं है और इसमें 2 रजिस्टर हैं अपने पास। अब करंट रजिस्टर करता क्या है? बेसिकली करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है ना, करंट को ब्लॉक करता है। तो करंट हमेशा कौन सा पाथ फॉलो करेगा? इजी पाथ। तो इजी पाथ कौन सा हुआ? ये वाला पाथ, क्योंकि इस पाथ में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो करंट सारा का सारा यहाँ से जाएगा, क्योंकि ये तो ब्लॉक करेगा करंट को। तो करंट क्या करेगा? यहाँ से फ्लो करेगा। इसका मतलब ये तो 2 रेजिस्टेंस है, 2 ओम और 4 ओम, ये आपको कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे सर्किट के अंदर। तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट किसकी वजह से बना? एक तो 3 ओम रजिस्टर और दूसरा ये 5 ओम रजिस्टर, ठीक है ना। तो 3 ये किलो ओम है, ये 3 किलो ओम और ये 5 किलो ओम, ठीक है ना, इनकी वजह से बना। अब क्योंकि ये एक तरीके से शॉर्ट कर दिया ना, तो इसको बाईपास कर दिया इन रेजिस्टेंस को, तो ये इंक्लूड नहीं होंगी सर्किट के अंदर। तो सर्किट में 2 रेजिस्टेंस आएंगी, ये 3 किलो ओम और 5 किलो ओम। अब करंट की डायरेक्शन ये है, तो देखिए करंट सेम जा रहा है, करंट सेम जा रहा है थ्रू आउट। इसका मतलब ये दोनों किस में? सीरीज में है। तो इसका इक्विवेलेंट सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगी सीरीज में, ए और ये बी। और जो आर सीरीज है वो किसके बराबर होगी? सीरीज में हम सिंपल ऐड कर देते हैं ना, तो 3 किलो ओम प्लस 5 किलो ओम, तो डेट विल बी 8 किलो ओम, और यू कैन से 8000 ओम। क्लियर है? या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 8 × 10⁻³ ओम। क्लियर है? तो ये हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी सेम यही करना है। 2 पॉइंट हैं, ए, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। इनके बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए ए से मान लीजिए करंट आपका फ्लो कर रहा है, तो यही करंट देखिए यहाँ पे गया, फिर ये इसमें गया, फिर ये इसमें गया, फिर ये इसमें गया, फिर ये इसमें गया। मतलब सेम करंट जा रहा है ना, सेम करंट जा रहा है, करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये सारी की सारी रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है, ठीक है। और सभी की वैल्यू सेम है, आर ही है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसका, तो सीरीज में हम सिंपल ऐड कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 है नहीं है, तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो टोटल कितना हो गया 5, तो 5 टाइम्स आर हो जाएगा, ठीक है। आर की अपने को वैल्यू दे नहीं रखी है तो अपन यहीं पे छोड़ सकते हैं इसको। तो आर इन सीरीज कितना हो जाएगा 5 टाइम्स आर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें क्या करना है, ए और बी एंड के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। सभी की वैल्यूज अपने को दे रखी है, ठीक है। अब देखिए ए से मान लीजिए करंट चल रहा है, तो ए से कितनी आर्म्स में जाएगा करंट, इन सभी आर्म्स में जाएगा। I1, ये I2 कह लो, I3, I4, I5, ठीक है। अब देखिए जो I1 करंट जा रहा है वो इसमें होते हुए यहां तक आ रहा है, मतलब सेम करंट जा रहा है। ये जो I1 करंट है वो सेम जा रहा है अप टू पॉइंट D, ठीक है ना। और D पॉइंट पे यहां से चलकर ये I2 करंट जा रहा है, ये I2 करंट जा रहा है और ये जा रहा है I1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो रजिस्टर्स हैं भाई सेम करंट जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों रजिस्टर्स क्या हैं, सीरीज में है, और ये दोनों सीरीज इसके साथ क्या है, पैरेलल में है, कोई करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, तो इस तरीके से कर सकते हैं भाई डी एंड तक तो ये सारा सर्किट सेम रहेगा अपना एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये वाला जो है, ये दोनों रजिस्टर्स मेरी सीरीज में थी, तो मैंने क्या किया, इसको मतलब ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया 6 ओम, ठीक है ना। अब देखिए ये रजिस्टर 6 ओम और ये रजिस्टर, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, क्योंकि इसमें I1 करंट जा रहा है और इसमें आपका जा रहा है I2, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे आगे दोनों करंट इकट्ठे हो रहे हैं आपके I1 I2, इसका ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा आपका, तो 1/6 प्लस 1/6, तो कितना हो गया ये 1/3, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया 3, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस आपकी 3 आ गई अप टू पॉइंट D तक, यहाँ तक अपन ने निकाल लिया टू पॉइंट D, ये 3 है। बाकी का सर्किट एज इट इज है। अब देखिए सेम वही प्रोसेस यहाँ लगेगा, यहाँ जो करंट जा रहा है ये करंट सेम जा रहा है इस आर्म के अंदर, यानी कि ये 3 ओम और ये 3 ओम ये क्या है, ये सीरीज में है और वो दोनों इसके साथ पैरेलल में है। तो इसका क्या बन जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में तो 6 ओम और ये इसके साथ पैरेलल में है, तो 6 और 6 पैरेलल में है, तो इसका क्या आ जाएगा 3 ओम। तो ई पॉइंट तक अपना ये सर्किट बन गया। अब सेम वही प्रोसेस आगे करो आप, ये करंट जो है ये देखिए इस आर्म में सेम चल रहा है, तो 3 + 3 6 ओम हो जाएगा, और वो 6 ओम जो है इसके साथ पैरेलल है, तो 6 और 6 पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये बना देगा 3, ठीक है। तो F तक आ गया अपना। फिर देखिए ये 3 और ये 3 ये सेम सीरीज में है, तो 6 और ये 3 सिंगल है अपना, तो इसका एक इक्विवेलेंट आप बना सकते हो। कैसे, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो इसका तो बन गया 1/6 प्लस 3, तो 1/3 सॉल्व करोगे तो 1/2, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया अपना 2 ओम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अब मान लीजिए ये एंड A है अपना और ये एंड अपना B है, ठीक है। इसके बीच में अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखनी है। तो देखिए A से जो करंट जा रहा है ये देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको मान लो I1 और इसको मान लो I2, तो ये करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, और यही करंट आपका देखिए I1 जो है इसमें भी जा रहा है और वही I1 इसमें जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका I1 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों रजिस्टर क्या है, सीरीज में है, क्योंकि सेम करंट चल रहा है, तो ये दोनों रजिस्टर आपकी सीरीज में है,
तो इसको मैं से बना सकता हूँ, ये आपका ए पॉइंट है और इन दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसलिए मैं इसको एक सिंगल बना देता हूँ इसकी। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 ओम। और इसी तरीके से नीचे वाला देखो आप, ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों क्या है सीरीज में है, सेम करंट चल रहा है, ठीक है। तो ये 2 + 2 ये 4 ओम हो गया। अब ये नोड यहाँ पे आ गई मेरी, ये वाली नोड, क्लियर है। अब इसके बाद फिर से मेरा करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये सीरीज में थे तो सिंगल कर दिया और ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है। अब देखिए इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसको आप सिंगल बना सकते हो एक, ऐसे इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक सिंगल बन जाएगा, ऐसे इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक सिंगल रजिस्टर आ जाएगा और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक सिंगल रजिस्टर आ जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करोगे, 1/r' मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 + 1/4, तो डेट विल बी ये एलसीएम आपका आया 4, तो 2 × 2 = 4 + 4 × 1 = 4, यानी कि 3/4। तो r' कितना बन गया आपका, r' आपका आया 4/3 ओम, ठीक है। और ये सारी वैल्यू सेम है तो सब में सेम चलेगा, 4/3 ओम, 4/3 ओम, 4/3 ओम, क्लियर है। अब इसका इक्विवेलेंट आप एक सिंगल रजिस्टर बना सकते हो, ए और बी के बीच में सिंगल रजिस्टर। अभी देखिए सेम करंट चल रहा है अपना, यहाँ करंट डिवाइड हो रहा था इसलिए पैरेलल थे ना, यहाँ तो सेम करंट जा रहा है, ये सेम करंट चलेगा थ्रू आउट। इसका मतलब ये सारे क्या हैं सीरीज में है, तो ये सब ऐड हो जाएंगे तो सेम अमाउंट है। इसका मतलब क्या करेंगे अपन 4 टाइम्स कर देंगे इसको, 4 × 4/3 ओम, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 16/3 ओम, तो ये आपका हो गया R इक्विवेलेंट, क्लियर है। तो इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम is bent in the form of a closed circle. What is the effective resistance between 2 points at the ends of any diameter? तो क्या कह रहा है कि कोई वायर है जिसको हमने सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, ये हमने उस वायर को सर्कल में बना दिया। तो पहले कोई वायर था ये, ठीक है ना, इसकी रेजिस्टेंस पूरे वायर की थी 20 ओम, ठीक है ना, इस पूरे वायर की रेजिस्टेंस 20 ओम थी, इसको हमने एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। फिर कह रहा है कि इसके जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है ना, एट द एंड्स ऑफ एनी डायमीटर, तो डायमीटर के अपोजिट एंड्स पे, ठीक है ना। तो इसको ए पॉइंट मान लो और इसको बी पॉइंट मान लो। तो अब ये कह रहा है कि ए और बी पॉइंट के बीच में मतलब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द एंड्स ऑफ एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो कोई भी डायमीटर जो इसकी बनेगी उसके बीच में क्या रेजिस्टेंस आएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी ए और बी के बीच में। तो कैसे करोगे, तो मान लीजिए ए और, अब देखिए ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, हाफ सर्कल इधर चला गया, हाफ इधर आ गया, तो इसका मतलब वायर भी आपका हाफ हाफ हो गया। जो टोटल लेंथ मान लीजिए L थी, तो अब इधर जो लेंथ आई वो L/2 हो गई और इधर जो लेंथ आई वो भी क्या हो गई, L/2 हो गई, हुई कि नहीं हुई। तो इस हिसाब से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, हाफ हाफ हो जाएगी। तो इसका इक्विवेलेंट बना लेते हैं पहले, ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। ये आपका ए एंड है और अपर हाफ जो है उसके इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस और जो लोअर हाफ है उसके इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस, और ये बी, ठीक है। तो ये लेंथ हाफ हो गई है, तो टोटल लेंथ जो थी L उसकी रेजिस्टेंस थी 20 ओम। अब क्योंकि लेंथ हमने हाफ कर दी है तो रेजिस्टेंस भी आपकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो ये बन गई आपकी R/2 और ये भी आपकी क्या हो गई R/2, ठीक है ना, हाफ हाफ आ गई। और R की वैल्यू कितनी है, 20 ओम है, तो ये आपकी आ जाती है वैल्यू 10 ओम और ये आपकी आ जाती है 10 ओम, ठीक है। तो 10 ओम 10 ओम है। तो अगर करंट ऐसे जाएगा तो करंट देखिए दोनों तरफ डिवाइड हो गया ना यहाँ पे, तो ये दोनों क्या है पैरेलल में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या करोगे इसका 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। इसकी सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछिए क्या होगी ए और बी एंड के बीच में, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स के बीच में। तो R इक्विवेलेंट क्या बन जाएगी इसकी, तो 1/, क्योंकि पैरेलल में है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 + 1/10
तो 2/10 1/5, ठीक है ना। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया आपका 5 ओम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो एक वायर है अपने पास, ठीक है ना, कोई वायर है जिसकी पूरे की रेजिस्टेंस कितनी है R है, ठीक है ना। इस कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, तो उसको 5 इक्वल पार्ट्स में हमने कट कर दिया उसको, 1 2 3 4 और 5 पार्ट्स में उसको हमने कट कर दिया। These parts are then connected in parallel, और इन सभी पार्ट्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R and R dash क्या होगा। तो पहले तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो इन पांचों टुकड़ों को अगर मैं इस तरीके से जोड़ूं, मान लीजिए इसकी अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसको ऐसे शो कर देते हैं ना, फर्स्ट टुकड़ा ये है, सेकंड जो पीस है इसका ये है, थर्ड पीस ये हो गया, ये फोर्थ पीस हो गया, और ये हो गया फिफ्थ पीस, ठीक है ना। और सबकी लेंथ बराबर है, ये पैरेलल में है, सारे के सारे पैरेलल में इनको कनेक्ट कर दिया। अब इसकी R इक्विवेलेंट निकालनी है, तो वो R डैश है, तो ये अपने को निकालना है पहले तो, फिर इन दोनों के बीच में रेशियो बताना है। तो देखिए टोटल लेंथ R थी, तो जब 5 बराबर टुकड़े तोड़ देंगे तो एक टुकड़ा कितने के बराबर हो गया R/5, ये भी कितना हो गया R/5, 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 ठीक है ना। एक पीस इतने के बराबर हो गया ना, इनको सबको ऐड करोगे तो वापस R बन जाएगा। तो हर एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो R/5 है, R/5 है। क्लियर है, R/5, ठीक है। ये एंड ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए। तो अब देखिए क्योंकि सारे के सारे पैरेलल में ही हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकलेगी, तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर ये ओवरऑल हो जाएगा आपका 5/R, ठीक है। अब ये सारे के सारे सेम है, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स हो जाएगा ये 5/R, तो 1/R डैश, तो ये बना आपका 25/R, ठीक है ना, 25/R। अब निकालना क्या है, रेशियो निकालना है, R/R डैश निकालना है। तो इसको ऊपर ले जाओ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं R/R डैश, तो ये कितना बन गया 25/1, तो रेशियो क्या आएगा इसका, मतलब 25/1 हो गया ना, तो 25 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर्स 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? तो ए 9 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर, ये सारे रजिस्टर्स किसमें सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो 1 2 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm, और ये आपका 12 ohm, ठीक है। और ये सारे के सारे आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी विच इज गिवन 9 वोल्ट, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए पहले, क्योंकि अपने को करंट की जरूरत पड़ेगी, करंट कितना होगा, क्योंकि तभी हम निकाल पाएंगे कि 12 ओम रजिस्टर के अंदर कितना करंट है। तो इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका, तो करंट आ गया, वोल्टेज 9 वोल्ट दे ही रखा है, और इसकी R इक्विवेलेंट सीरीज में तो सब एडअप हो जाएंगे, तो एडअप हो गए कितना बनेगा ये, तो ये आपका है 13.4 ओम, ठीक है। अब यहां से हम करंट निकाल सकते हैं, तो करंट क्या हो जाएगा, एज पर ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V/R, डेट इज 9/13.4 ओम। इसको सॉल्व करेंगे 0.671 एम्पियर, इतना करंट आएगा, ठीक है ना।
अब ये पूछ रहा है कि 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट होगा। तो देखिए सीरीज में है ये सारे के सारे, और सीरीज में हम क्या पढ़ते हैं कि जो करंट होता है वो सेम होता है, ठीक है ना। तो यही करंट सब में जाएगा। तो 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस भी करंट सेम रहेगा, ठीक है ना। तो लिख सकते हो आप इन सीरीज, सिंस इन सीरीज करंट इज सेम, therefore current across 12 ohm resistor will be current through 12 ohm resistor will be 0.671 एम्पियर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। तो कितने रजिस्टर्स हमें चाहिए 176 ओम के, जिनको हम पैरेलल में कनेक्ट करें और उसमें से करंट जो है 5 एम्पियर फ्लो हो, और सप्लाई लाइन कितनी है 220 वोल्ट है। तो लेट नंबर ऑफ रजिस्टर्स बी एन, और सभी की वैल्यू कितनी होगी 176 ओम ही होगी ना, सभी सेम ही होंगे। तो मान लो सभी के सभी कितने हैं, मतलब एन है टोटल, ठीक है, हमें पता नहीं अभी। तो और सारे के सारे कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इनके नाम दे देते हैं R1 R2 अप टू कितने हैं ये Rn तक है, सारे के सारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं। और जो करंट जा रहा है वो I है, और जो सप्लाई हमने दे रखी है इसको वो है अपनी 220 वोल्ट, और I करंट कितना दे रखा है 5 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो एक सिंगल रजिस्टर आ जाएगी अपनी R इक्विवेलेंट, ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन से, और ये सप्लाई हो गई। तो ये 220 वोल्ट, ये करंट अपना 5 एम्पियर। तो यहाँ से हम R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा एज पर ओम्स लॉ, तो वोल्टेज अपॉन करंट। तो वोल्ट है 220 वोल्ट, करंट है आपका 5 एम्पियर, तो ये कितना हो गया, ठीक है। तो 44 ओम, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपकी कितनी आनी चाहिए 44 ओम के बराबर आनी चाहिए। क्लियर है। अब देखिए ये, हालांकि ये कह रहा है कि कितने 176 ओम के कितने रजिस्टर हम यूज करेंगे। इसका मतलब ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है, सेम है। वेयर R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, ये सब आपस में इक्वल है, ठीक है ना, अप टू Rn। तो अपन लिख सकते हैं ना इसको, जब सारी की सारी इक्वल हैं तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन Rn। अब क्योंकि ये सारी आपस में इक्वल हैं, R के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, और ये टोटल कितने n है ना, तो n अपॉन R, और ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये अपना आया R अपॉन n। तो ये आपकी इक्वेशन 2 मान लो इसको, ठीक है ना। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या कहती है कि R इक्विवेलेंट आपका 44 ओम के बराबर है, और यहाँ पे R इक्विवेलेंट R अपॉन n के बराबर है, दोनों को इक्वेट कर लो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड R अपॉन n इज इक्वल टू 44। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी R अपॉन 44, और R की वैल्यू कितनी दे रखी है 176 ओम ना, तो 176 अपॉन 44। तो n कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा 4 से चला जाएगा, तो 4। तो आपको कितने रजिस्टर चाहिए, 4 चाहिए, तो ये टोटल 4 आएंगे आपके। Dear students, here I am providing you with the link of some important books which is going to be very helpful for you. You can purchase them directly from Amazon at a very reasonable rate.